चीन को लेकर के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। चीन के साथ समस्याओं से लगभग 75% का समाधान हो गया है, ये भी विदेश मंत्री ने जानकारी दी। सीमा पर सैनिकरण का बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीन ने हमारे रिश्ते पहले भी अच्छे नहीं थे और अभी भी आर्थिक संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। So we've been negotiating now for close to 4 years. बड़ी खबर और हैरान, पाकिस्तानियों के लिए हैरान करने वाली खबर यह है कि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि इंडिया चाइना के मामले में चाइना अपनी फोर्सेस 4 मुख्तलिफ पॉइंट से विड्रॉ कर रहा है, अपनी फोर्सेस हटा रहा है। चाइना ने अनाउंस कर दिया कि 4 पॉइंट से हम लोग पीछे हट गए हैं, डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि 4 पॉइंट से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। चाइना अपनी फौजें क्यों हटा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है। क्योंकि चाइना को अचानक सांप क्यों सूंघा, ये हुआ क्या? ठीक है, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 12 सितंबर को बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। आपको पता है ब्रिक्स चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे ये लोग बात करते हैं और बॉर्डर कंसल्टेशंस जो हुए हैं उसका जायजा लेते हैं। LAC से रिलेटेड बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चाइना की PLA ने LAC के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। देखें, इसका मतलब इसके काफ़ी मीनिंग्स हैं, ठीक है जी, कि क्यों उन्होंने कहा इंडिया एक पीस लविंग नेशन है। सारे ही पीस लविंग होते हैं, वैसे कोई मुल्क दुनिया में ये नहीं कहता कि हम जो है ना जंग करना चाहते हैं। हर मुल्क यही कहता है हमारे लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए कि हमें जंग में जाना पड़ा। एवरीवन सेज दिस, बट एनी हाउ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत। दोस्तों, चीन के साथ भारत का समझौता हुआ है और चौथाई हिस्सा बचा हुआ है, उस पर बातचीत चल रही है। अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की है चीन से। तो चीन ने 4 जगह से अपनी सेना को पीछे हटाया है और 4 जगहों से भारत ने अपनी सेना को पीछे हटाया है। और पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि अमेरिका के बाद हम तो समझते थे चीन ताकतवर देश है, लेकिन चीन भी भारत से डर गया और चर्चा कर रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि चीन पीछे हटा ले अपनी सेना को। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। और ये खबर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी है और विदेश मंत्री ने भी बताया है कि 75% समझौता हो चुका है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने मीडिया को 13 सितंबर को बोला कि दोनों फौजों, अब ये ध्यान से देखना आप और सुनना मेरी बात, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। माओ निंग जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब दोनों फौजों को ये रियलाइज हो गया है कि 4 एरिया से हमें डिसएंगेज करना है। अचानक रियलाइज हो गया दोनों फौजों को। 4 साल से दोनों फौजें खड़ी हैं, तब फौजों को रियलाइज नहीं हुआ। अचानक डोवाल साहब की बात होती है, फौजें रियलाइज करती हैं और इन्होंने बोला है इन रीसेंट ईयर्स फ्रंटलाइन आर्मीज ऑफ द 2 कंट्रीज हैव रियलाइज्ड डिसएंगेजमेंट इन 4 एरियाज ऑफ वेस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर इंक्लूडिंग गलवान वैली। द चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन इज जनरली स्टेबल एंड अंडर कंट्रोल। तो भाई साहब ये स्टोरी हो गई है। इसने बोल दिया है कि साहब हम डिसएंगेज करेंगे। डोवाल साहब से बातचीत हो गई, फाइनल हो गया 4 जगह से। उन 4 में शामिल गलवान भी है। गलवान में इसलिए नाम बार बार ले रहा हूं क्योंकि आप सब लोग गलवान को जानते हैं अच्छी तरीके से, राइट। यहां पे डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट है कि ग्लोबल सेंटर ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी के इंडिपेंडेंट थिंक टैंक पे जयशंकर साहब स्टेटमेंट देते हैं 12 सितंबर को। ध्यान दीजिएगा, वहां पे सेंट पीटर्सबर्ग में डोवाल साहब मिल रहे हैं 12 सितंबर को। वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को चाबी दे रहे हैं वहां पे, और यहां पे जेनेवा में डॉक्टर जयशंकर हैं। और डॉक्टर जयशंकर साहब यहां पे एक थिंक टैंक में बोल रहे हैं कि द मिनिस्टर फर्दर सेड दैट द बिगर इशू हैज बीन द इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन ऑफ द फ्रंटियर। Negotiations are going on. We have made some progress. I would say roughly you can say about 75% of disengagement problems are sorted out. We will have some things to do. We still have some things to do. अब आप एक बात देखो यार, 75% डिसएंगेजमेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, ऐसा डॉक्टर जयशंकर ने कहा। ऐसा क्या करा भारत ने कि चाइना मान गया? क्योंकि चाइना की तो आदत है आंखें दिखाने की।
4 एरियाज इन ईस्टर्न लद्दाख, चाइनीज फौजों ने बोल दिया हम पीछे हट रहे हैं। आपने बोला ठीक है आप पीछे हट रहे हो, हम भी पीछे हट रहे हैं, जैसा पहले था वैसे चलने दो, जैसा पहले था वैसे चलने दो। आंखें दिखाना देखो, हमारे ट्रूप्स जो है ना वो एक्लेमेटाइज्ड हैं। मैंने बात करी 1-2 लोगों से जो वहां पे गलवान साइड में पोस्टेड थे, उन्होंने ये बताया साहब कि देखिए हमारे लिए मुश्किल तो है लेकिन चाइनीज के लिए ज्यादा मुश्किल है, चाइनीज फौज को आदत नहीं है। अब जैसे मुझे ही देख लीजिए, वो समझा रहा है मुझे ही देख लीजिए। आज से 2.5 साल पहले मैं सियाचिन में था, मेरी पोस्ट 20,000 फुट थी अबव सी लेवल, 20,000 फीट अबव सी लेवल पे मैं पोस्टेड रहा सियाचिन पे। अगर मैं सियाचिन पे रह सकता हूं तो गलवान मेरे लिए कुछ भी नहीं है, गलवान तो नीचे है ना। और तो किसी का ये कहना कि साहब इंडियन आर्मी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर, हम तो वहां पे हैं यार, कब से हैं सियाचिन पे, 1984 से, 84 से हम लोग सियाचिन पे। और उसके बाद कितनी और चीजें हो गई यार, कितनी और चीजें हो गई हैं। भारत की जो फौज है, कोई ऐसी दुनिया में फौज नहीं है दोस्तों, मैं एक चैलेंज करता हूं, खुला चैलेंज है, कोई भी एक ऐसी आर्मी का आप नाम बताइए जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में, हाई ऑल्टीट्यूड हम लोग बोलते हैं साहब 9,000 फीट अबव सी लेवल के बाद वाली जो हाइट्स होती हैं, उसकी ऊंची हाइट्स होती हैं, उससे मोर देन 9,000 फीट से ज्यादा जो हाइट्स होती हैं उसको हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। आप बताइए अमेरिकन आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, कौन सी ऐसी फौज है जो उस लेवल पे इतने लंबे समय तक डिप्लॉयड है? वी हैव बीन डिप्लॉयड फॉर एवर यार, हम तो आजादी के बाद से डिप्लॉयड है हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे, हमारी आदत है। हमारे यहां तो हाई एल्टीट्यूड का रिबन मिलता है, आप हाई एल्टीट्यूड पर डिप्लॉय हो जाइए आपको रिबन मिल जाएगा। मतलब हम लगाते हैं कि हम लोग हाई एल्टीट्यूड पर सर्व करा है हमने। तो देयर आर पीपल इन द इंडियन आर्मी, कोई इंडियन आर्मी वाला ऐसा बंदा नहीं है जिसकी 20-25 साल की नौकरी और 3-4 बार हाई एल्टी उसने ना काटा हो। हम लोग तो जाते हैं, चाइनीज को आदत नहीं है। LAC से रिलेटेड बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चाइना की PLA ने LAC के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। अगर डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने भी जेनेवा के अंदर मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि चाइना और इंडिया के बीच 75% तक जो डिसएंगेजमेंट है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। चाइना अपनी फौजें क्यों हटा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना पहले से ही खतरा जो है ना भाप लेता है। तो इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने 4 पॉइंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगर जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड वो एक उनका अपना जोश आता है, जैसे हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, इसी तरह उनमें जोश आता है। अब चाइना वाले क्या, मैं एक बात, अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज़ बिल्कुल म्यूट सी होगी। और इंडिया एक बंदा भी लगा दे उनके 30 बंदों से भी ज़्यादा आवाज़ होगी। ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती हैं, जुनून से लड़ी जाती हैं। और बैकग्राउंड होता है, सबसे बड़ी क्या ताकत होती है? आपकी आवाम की ताकत होती है। चाइना की आवाम नहीं ये सपोर्ट करेगी, ये चाइना की आवाम कभी भी नहीं सपोर्ट करेगी जंग के लिए। चाइनीज जस्ट बिजनेस के लिए अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर सकते हैं, जंग के लिए नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि इस हालात में आकर एक दफ़ा इंडिया से हो गई है मिस्टेक बॉर्डर पे लास्ट ईयर, लेकिन अब नहीं वो करेगा। वो भी चाइना और इंडिया, हम तो हमेशा ये सुनते हैं अमेरिका पहली पावर, सुपर पावर, उसके बाद चाइना जो सा पूरी दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है। इंडिया के साथ डायलॉग पे उतर आया है, समझ लें कि इंडिया और चाइना अब जो सा वो प्रेशर नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी, 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा तो ही मैं सरवाइव करूंगा। और उसको पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा, दैट्स वाई इसके साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए वो डायलॉग की तरफ आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई देखें, और साथ ही साथ देखें, ये तो आपने बात कर दी कि भाई पहले वाला इंडिया नहीं रहा। अगर मैं आपसे ढिल्लू साहब कहूँगा भाई लॉजिकल एग्जांपल दें, कैसे पावरफुल हो गया इंडिया? वहाँ पे तो हम सुनते हैं गुरबत बढ़िया, तो क्या कहेंगे? लॉजिकल एग्जांपल लॉजिकली दूंगा।
तो 2-2.5 साल से ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं। हाँ। रशिया ने यूरोप की गैस की और तेल की सप्लाई बंद की हुई है। यूरोप में महंगाई बड़ी हो गई है ठीक और है। बड़ी दुनिया जो है ना उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। ठीक है, इंडिया इनकम से आया, ठीक है, इंडिया गया है, इंडिया ने जाकर यूक्रेन से बात की और प्यूटन से बात की जो रशिया का सदर है, तो वो मानने ही है। हाँ, तो इसलिए इंडिया आगे चला गया ठीक है। है। उन्होंने पूरी दुनिया की नहीं मानी, पूरी नेटो कह रही है यार छोड़ दिया काम, लड़ाई छोड़ लेकिन दें। उन्होंने इंडिया की मानी और अब इंडिया ही उनकी जो है ना, उन्होंने कहा ठीक है जी Peace हम talk पीस टॉक करते हैं और जंग खत्म करते हैं। और पिछले 5-10 दिन से इंडिया इसकी कोशिश कर रहा है, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है ठीक है, उनके इंडिया जो के चीफ्स अंदर। के